हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। एक नया अपडेट आया है टोल को लेकर। गडकरी जी बोल रहे हैं कि 3,000 का अगर पास आपने ले लिया है तो आपको पूरे साल में कोई भी टोल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब गडकरी जी काम तो नो डाउट बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरे देश में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैला दिया है, हर जगह एक्सप्रेस वे और हाईवेज़ का इतना अच्छा चलन हो गया है। मतलब आप बाहर की कंट्री में आप जाके देखोगे तो आपको ये लगेगा कहीं ना कहीं विकास तो हुआ है इंडिया में। बट एक नया नियम लाए हैं कि 3,000 में आपको पूरा साल आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। क्या ऐसा संभव है? चलिए बताता हूँ इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो नहीं बताई उन्होंने, लेकिन कुछ डाउट्स हैं जो मेरे क्लियर नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों के और भी लोगों के होंगे, बट उनकी बात करता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपये का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, एक साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा। देखिए, कल यानी कि 18 जून को उनके जो गडकरी जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट आई थी। उन्होंने ये पोस्ट भी आई थी, वीडियो भी आई थी और सारा कुछ उन्होंने बताया था। और ये बताया था कि 3,000 रुपये आप एक बार आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा और साल में आपको कोई भी रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। मतलब जो टोल आपको 200 ट्रिप्स का अगर मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो 10,000 रुपये जहाँ खर्च होंगे वहाँ आपके 3,000 रुपये खर्च होंगे। मतलब बहुत खुशी है लोगों को, सबको अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है पर्सनली। बट उन्होंने पूरी बात नहीं बताई कि 200 ट्रिप्स के लिए ही ये क्यों वैलिड है और किन टोल्स के लिए वैलिड है, किन टोल प्लाजा के लिए वैलिड है। उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया है कि NHAI और NE मतलब नेशनल एक्सप्रेस वे। अब नेशनल एक्सप्रेस वे तो हैं, बट कुछ ऐसे भी टोल टैक्स हैं जो प्राइवेटाइजेशन में आते हैं। जैसे कि आपका यमुना एक्सप्रेस वे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है। ऐसे कई एक्सप्रेस वे हैं जो प्राइवेटाइजेशन के आते हैं, जहाँ लोग ज़्यादा जाना प्रीफर करते हैं। जैसे दिल्ली से कोई अगर लखनऊ जाएगा या बनारस जाएगा तो बाया यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से ही होकर जाएगा। तो उसके लिए ये टोल टैक्स वाला जो सिस्टम स्कीम है, जो पास है, उसका कोई भी मतलब नहीं है ना। अगर उसने करा भी लिया रिचार्ज उसमें 3,000 रुपये वाला, अगर जो पास ले भी लिया, तो भी उसके लिए कोई मतलब का नहीं है ये पास। ठीक है। अब वो सिर्फ आपको NHAI के टोल टैक्स ढूंढे से, मतलब दूसरे रूट से डाइवर्ट होके जाए, रास्ते में जाम लगे, कुछ भी लगे। मतलब अगर उसको टोल का अगर यूज़ करना है, अगर रुपए बचाने हैं अपने, तो एक तो ये है कि उसको दूसरा रूट डाइवर्ट करना है। और जो जल्दी वाला जो काम है, जो एक्सप्रेस वे जिस हिसाब से बन रहे हैं, जिस लिए बन रहे हैं कि जल्दी पहुंचना चाहिए इंसान को, वो तो सीधा होता नहीं काम उसका। अब उसको उल्टे होके जाना पड़ेगा, टाइम एक्स्ट्रा और लगेगा। तो इस टोल टैक्स का क्या फ़ायदा हुआ, इस पासेस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस केस में। अब देखिए, अब सेकंड की बारी आती है, सेकंड नंबर पॉइंट की, कि ये पॉइंट है कि 200 ट्रिप्स आपने वैलिड कर दी इसमें। मतलब एक टोल जो हमारा पूरा जो साल है, उसमें आपको सिर्फ 200 ट्रिप्स ही फ्री मिलेंगी। मतलब 3,000 के अंडर में सिर्फ आपकी 200 ट्रिप्स आएंगी। अब ये पास लेगा कौन? एक तो उसके लिए मतलब बहुत फ़ायदा है जो डेली रन करता है अपना। अगर उसको एक या दो ही टोल करने हैं पार, तो उसके लिए अच्छा है। अगर उसको दिन में ज़्यादा टोल पार करने हैं, मतलब ज़्यादा टोल प्लाजा पार करने हैं, तो उसको इस टोल से, इस पास से कोई भी लेना देना नहीं है। तो उसको घाटा ही होगा ना। जो वो ट्रिप्स, 200 ट्रिप्स क्या होती हैं? 200 ट्रिप्स अगर लगाना चाहेगा इंसान, अगर एक दिन में वो 4 या 5 टोल पार कर रहा है ना, तो भी उसके 200 ट्रिप्स हाल हो जाएंगे। अगर 5 कर रहा है तो आप एक महीने में हिसाब लगा लो ना कितने हो गए। तो एक महीने में लगभग 150 ट्रिप्स हो गई। तो जो आप एक साल के लिए बोल रहे हो वो तो एक महीने में क्लियर हो जाएगा। अगर वो दिन में अगर 5 टोल पार कर रहा है, मतलब 5 टोल बूथों को अगर क्रॉस कर रहा है, तो उसके लिए कोई मतलब का नहीं है। एक ये पॉइंट है कि इसमें टोल बूथ कैसे मतलब गिने जाएंगे, कैसे काउंट होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे क्या होता है, ज़्यादातर एक्सप्रेस वे पे अगर आप चढ़े, यहाँ से आपका एंट्री पॉइंट अगर उन्होंने काउंट किया और जहाँ आप एग्जिट करोगे, तो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। ओके। और मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जाऊँगा बाया NH 44 अम्बाला होते हुए,
तो उसको मैं मतलब उसके बीच में मुझको विदिन 60 किलोमीटर के आसपास मुझे एक टोल मिल जाएगा। तो उसमें मेरे 3 से 4 टोल काउंट हो जाएंगे। और मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे अगर 300-400 किलोमीटर भी जाऊंगा तो मेरा एक ही टोल टैक्स काउंट होगा। ये क्या सिस्टम है? इसका भी तो एक कोई तरीका निकालते आप, या आप किलोमीटर वाइज निकालते, या कुछ ऐसा कुछ सिस्टम निकालते। बोल रहे हो कि जीपीएस बेस्ड लाएंगे, तो उससे पहले ये क्यों निकाल दिया? ये निकाल दिया तो प्रॉपर इसकी एक तैयारी कर लेते आप लोग कि किस हिसाब से डिज़ाइन करना है, किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है इस बात से। तो ये तो कुछ समझ में आ नहीं रहा मेरे। तो मेरा गवर्नमेंट से यही कहना है कि गडकरी जी से, कि अगर आपको टोल पासेस ही बांटने हैं, अगर आपको जनता का इतना भलाई करना है, इतने अच्छे नेता बनना है आपको, या नेता तो नो डाउट आप अच्छे हो, ऐसा कोई बात नहीं है, काम भी बहुत अच्छा कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, बट अगर आपको ये पास जारी ही करना था तो जितने भी ऑल ओवर रोड्स हैं, या आपने इसमें स्टेट हाईवे भी नहीं इंक्लूड किए, ठीक है ना, आपने सिर्फ इसमें नेशनल एक्सप्रेसवे इंक्लूड किए हैं, न कि सिर्फ एक्सप्रेसवे। तो बंदा ढूंढ के जाएगा कि नेशनल एक्सप्रेसवे कौन सा है, उस पर जाऊंगा। अगर वो दिल्ली मुंबई वाले पे जाएगा तो वो पास है। अगर वो नहीं जाएगा, अगर आगरा लखनऊ वाले पे जाएगा या यमुना एक्सप्रेसवे पे जाएगा, तो वो नहीं है। तो ये क्या सिस्टम हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे। तो अगर आपको करना ही है तो आप हर एक्सप्रेसवे के लिए जो भी एनएचएआई के अंडर आता है उसके उसके लिए भी, और जो नॉर्मल एक्सप्रेसवे हैं उसके लिए भी करो। ये हमारी मांग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी जो पास है मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि फ़ायदा ही है सारों को। जितने भी अपने जो प्राइवेट वाहन हैं, जितने भी अपने प्राइवेट कार्स वगैरह हैं, उनको एक अच्छा पॉइंट्स मिलेगा, और इससे ट्रेवलर्स को भी काफ़ी राहत मिलेगी। जो डेली अप डाउन करते हैं, जॉब वगैरह में जाते हैं, दिल्ली मिनट वगैरह, उनको भी काफ़ी राहत मिलेगी। बट आप सिर्फ एनएचएआई वाला सिस्टम हटा के सारे टोल, जो जितने भी टोल टैक्स हैं, उन सारों पे कर दोगे तो एक बार के लिए ये प्रॉफिटेबल होगा इंसान के लिए। अगर आप इसमें वो डिवाइडेशन करोगे कि इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, तो बंदा इधर 3,000 भी देगा, उसके बाद फिर सारे टोल देगा, तो उसका क्या मतलब रहा? तो इससे अच्छा है वो पास ना ही लेगा ना। तो मेरा यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको पास जारी ही करने हैं तो जितने भी टोल टैक्स हैं, स्टेट हाईवे आपको नहीं भी जोड़ना है मत जोड़िए आप, बट जो भी एक्सप्रेस वे हैं और नेशनल हाईवे हैं उन सारों को इंक्लूड करके ये पास जारी करिए। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।